हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पे बढ़िया हैं। मैंने कहा देख के आती हूँ छत में। आज मेरी भतीजी भी आने वाली है, मेरी भतीजी यानी कि मेरे भैया की बेटी आने वाली है। अलग ही खुशी हो रही है, बच्चे आते हैं तो। किसानों को बहुत बढ़िया खेती करनी आती है दोस्तों, हमको तो कुछ नहीं। हम तो दोस्तों यहीं पे सीमित रह गए। देखो गमले में हमारी खेती हो रही है। मेरी लोबिया भी लगने वाली है, अब लगने लग गई, लेकिन पहुंचाएंगे इनके लिए डंडे चाहिए ना ऊपर। उसके लिए नींबू भी आ रहे हैं मेरे, देखिए नींबू भी आ रहा है और नींबू में फूल भी लग रहा है दोस्तों। देखिए फिर दोबारा फूल लग रहा है, प्यारा प्यारा सा। ये देखिए फ्लावर भी और नींबू भी, यानी कि इसका मतलब ये 12 मासी है। जैसे 12 मासी होता है ना कोई नींबू, वो होगा ये। बस मेरा टाइम पास रहता है, मुझे बहुत शौक़ है खेती बाड़ी करने की। अपना घर बाहर तो छोड़ के आ गए, अब यही जरिया रह गया हमारे लिए। भैया की बेटी आ रही है, उसके हाथ थोड़ा पपीते भी भेज दूँगी। मेरे पपीते भी पके हैं 2-4। चलो जितने भी होंगे 2-4 जितने भी होंगे उस हिसाब से भेज दूँगी, चख लेंगे। अगर ले जाएगी तो ले जाने की भी समस्या है ना, बच्चे ले जाना भी नहीं चाहते दोस्तों, क्योंकि सब चढ़ाई चढ़नी पड़ती है भाई। मेरे मायके में दोस्तों एकदम ऐसी खड़ाई है, वो भी 1 किलोमीटर तो होगी, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही। हमारा तो बिल्कुल टॉप में है। अब मैं कभी जाऊँगी तो आपको सब दिखाऊँगी, पूरा अपना मायका। जाने का मन तो हो रहा है दोस्तों, जाएंगे मायके भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए थोड़ा हिम्मत जुटानी पड़ती है। एकदम चढ़ाई है ना, डर लगती है थोड़ा। जाएंगे क्यों नहीं, अपने मायके नहीं जाएंगे तो दोस्तों कहाँ जाएंगे। देखो जहाँ हमारा बचपन बीता है ना, बचपन जहाँ बीता है वो चीज़ कभी नहीं भूली जाती है। जवानी कहीं बिता दो, बुढ़ापा और बचपना जो है अपनी ही जगह पर अच्छा लगता है। ये हो रहे हैं पपीते, देखिए दोस्तों 3-4 ही है, ज़्यादा नहीं है, 2 भेज दूँगी तो हम रख लें। इतना मीठा है ना, बहुत मीठा। कल एक तोड़ा था इन्होंने, ज़्यादा शहद। ये देखिए मैंने 3 पपीते उन्होंने तोड़ दिए, 2 भेज दूँगी, 1 घर पर रख लेंगे क्योंकि वो नहीं ले जा पाएगी, चढ़ाई बहुत है। तब आज है दोस्तों 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस है आज। बहुत अच्छा बड़ा दिन है। मैं लोग तो, मैं तो बचपन में हम 5th तक पढ़ते थे, तो हमें प्रभात फेरी या इसकी तैयारी करते रहते, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। पर हम कभी नहीं जा पाए क्योंकि बीच में इतनी बड़ी नदी पड़ती थी, बरसात में नदी आ जाती थी, तो हम कभी जा ही नहीं पाए। और इतना रोते थे, पर क्या, कोई कुछ नहीं करता था क्योंकि नदी इतनी भयंकर थी, आ जाती। अब तो वहाँ पुल बन गई, सब सुविधाएं हो गई, सब बढ़िया हो गया। हमारे ज़माने में कुछ नहीं था दोस्तों, आज से 50 साल पहले की बातें हैं वो, है ना। फिर हम चले गए इंटर कॉलेज में, उसके बाद बड़े होके 6 के बाद हम इंटर कॉलेज में गए। वहाँ भी नदी थी, पर हम लेकिन घूम फिर के जाते थे, बहुत दूर से घूम फिर के। कम से कम हो नहीं भी होगा तो 7-8 किलोमीटर तो होगा ही, पैदल मार्ग, वही भी जंगल के रास्ते होते हुए पहाड़ों को कूद फाद के चले जाते थे। अब थोड़ी सी लेट जाते थे दोस्तों, हमारी बहुत हमें पनिशमेंट मिलता था, हमें खड़े कर देते बाहर। इतनी इन्जॉय करना चाहिए जहाँ तक हमारे ज़माने की बात अलग थी। लेकिन हाँ, उस समय जो आज़ादी का जश्न मनाया जाता था बहुत अच्छी तरह मनाया जाता। अब तो थोड़ा फीका पड़ने लग गया, दिखावा पे खड़े हो जाते थे। मतलब प्रभात फेरी में जाते थे, इतना मतलब जैसे ना प्रभात फेरी में जाते तो भाषण देते या नारे लगाते हुए जाते थे। सच में कह रही हूँ, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब अलग ही खुशी होती थी, अलग ही होता था वो। छत में चली गई, बहुत गर्मी हो रही वहाँ तो दोस्तों, नीचे आ गई मैं। वही मैं कह रही थी ना, इतनी दूर से हम जाते थे पैदल पैदल, हमको बिल्कुल थकाई महसूस नहीं होती थी। लगती बहुत थी, पर हाँ बचपना हुआ 2 लड्डुओं के चक्कर में। लड्डू मिलते थे, क्या कार्यक्रम होते थे, डांस गाने सब कुछ होता था, बहुत अच्छा लगता था। पहले के ज़माने में दोस्तों ना टीवी होती थी ना मोबाइल, कोई दूर की बात थी। ये तो खैर टीवी मोबाइल तो बहुत दूर की बात थी, कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। हाँ रेडियो था, रेडियो में भी जब कभी सेल ख़त्म हो गए, उसमें सेल पढ़ते थे। ज़्यादा चलाते भी नहीं थे क्योंकि सेल ख़त्म हो जाते थे ना, तब उसमें उसी का वो मनोरंजन जो भी था, और कोई मनोरंजन की कोई साधन नहीं थी। बस इसीलिए हमको ज़्यादा चाव था कि हाँ यार हम ये डांस देखेंगे, हम गाने देखेंगे, या प्रभात फेरी जाएगी। कितने बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम होते थे पहले। पहले बिल्कुल एक ओरिजिनल था। अब तो सब दिखावा हो गया है, अब किसी को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। सब सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, टीवी जो भी है, मतलब जो भी चाहे सब मिल रहा है आजकल। पहले ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, वो समय तो नहीं आने वाला है, नहीं आता है। फिर लौट के किसका आया, यही समय कब आएगा, यही समय भी नहीं आ पाएगा। है ना, ये है। एंजॉय करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, बढ़िया करो, बस सबसे बढ़िया यही है। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है भाई, हमारी ज़िंदगी तो ऐसी ही गई यार। ये देखिए दोस्तों, मैंने मिर्च और टमाटर रेडी हो गए हैं। अभी मैगी बनाने की तैयारी हो रही है।
दीक्षा के लिए, उसके साथ साथ सब लोग खा लेंगे ना। सही बात। हाँ फिर जाएगी ना, वो टाइम भी हो गया, भूख का टाइम भी हो गया है। बहुत हो गया लेकिन हाँ कोई नहीं, मैं छोड़ दूंगी। चलो छोड़ देगी। मेरी भतीजी आई है। हाय दीक्षा। हाय। हमने दोपहर में हमने लंच वंच किया, उसके बाद हम सो गए थे दोस्तों। फिर उठे, बातें चीतें करी, उसके बाद हमने कहा चलो अब मैगी बनाई जाए। मैगी थी नहीं घर में, अभी मैगी लेने गए थे ये लोग, मैगी लेने के लिए गए थे। मैंने कहा चलो मैगी बन रही है, अब देख रहे हैं। और दीक्षा किस लिए आई है यहाँ आज? अर्जेंट काम के लिए आई है। क्या आई है मैं बताऊँ आपको? ये देखिए, मैंने एक मोबाइल मंगाया है अपनी माँ के लिए दोस्तों। देखिए उसका ना मोबाइल वैसा वाला गड़बड़ हो रहा था, वो बात नहीं हो पा रही थी। भाई बड़े बूढ़ों को अपने बच्चों से, बेटियों से बात करने का मन भी करता है दोस्तों, काम आता है घर में फ़ोन। हमने कहा चलो ले लें अपनी तरफ से एक गिफ्ट, है ना। हाँ। ले लिया, बहुत अच्छा है। ये कलर है, ये वाला ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन भी नहीं है, मतलब लाइट लाइट है। अच्छा है फ़ोन। कैसा लगा फ़ोन? अच्छा है। अच्छा लगा ना? अच्छा, हाँ खुश हो जाएंगी दादी। हाँ दादी खुश हो जाएगी बेचारी। कल ही से बोल रही थी चले जा चले जा। हाँ वो कह रही कोई नहीं, मैंने कहा कह रही थी मैं कहूँगी उसको, कहूँगी कह रही थी ना। चलो हाँ। अब होता ही है दोस्तों, उसको बात ही नहीं हो पा रही है। उसका मोबाइल ना ये उलझन लग गई, फिर हैबिट सी बन जाती है। अब हम ही हैं, हम अपनी बेटी से एक दिन बात नहीं करेंगे, हमको भी तो अजीब लगेगा ना। सबकी एक सी बात है भाई, माँ की ममता सबके लिए, वो माँ क्या है वो सबके लिए मतलब करती है फ़ोन, नातिनियों के लिए, अपने लिए ना। हाँ थोड़ा होता ही है। अब बेटे में भाई औलाद भी कोई भी हो, चाहे तुम हो चाहे हम हो, वो उसमें ज़्यादा ही ममता होती है ना। ये दुनिया से चला आ रहा है, ऊपर से बहुत पहले से चला आ रहा है, इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है। लेकिन वो सबको करती है। ये कल करेंगी इससे वो बात। कल करेगी बात। अब इसको फिट कर देना। हाँ हाँ सब उसमें नंबर वंबर लगा के सब नाम हम लिख दें हिंदी में जो भी है। हाँ रिचार्ज हो ही रहा है। रिचार्ज हो ही रहा है, वो पापा ने, तेरे पापा ने कर रखा है रिचार्ज। खाली बर्बादी तो होंगे, इसलिए फ़ोन मैंने कहा तो भी ले जाया ना। वही तो। अब हो रहा है दोस्तों, अब बन रही मैगी। अब मैगी खा के अभी जाती है इसकी भाभी, यानी कि मेरी बहू रानी पहुंचाने गिर जाएगी। सीखी आती है आके। स्कूटी सीखने का एक फ़ायदा भी है, कभी कभी नुकसान भी है। नुकसान भी है, फायदा भी है। हाँ अब आज चले जाती हूँ, बाद में आऊँगी कभी। फिर आना है ना, अब आते रहना है, ये नहीं कि नहीं आया हूँ, आते रहूँगी। अच्छा लगता है दोस्तों। देखो अब भैया के बच्चे कहते हैं भाइयों से बच्चे प्यारे होते हैं, क्योंकि बुआ को तो ममता होती है, भैया बच्चों को तो हो ना हो, होती होगी बच्चों को भी, ऐसा नहीं है, होता ही है। ठीक है फिर आना। हाँ हाँ ठीक। अब मैं जोर भी नहीं कर सकती, जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा होते हैं, अपने काम होते हैं। अब प्राची कब से आई है वो, अब वो बिजी है। मन था अभी। मन होगा, मन तो होता ही है भाई, किसका नहीं होता है। बुआ के यहाँ जाने का मन सबका होता है, हमारा भी करता। हम तो रोते थे बुआ के यहाँ जाने के लिए, आज हमको भेज दो भेज दो, हमको भेजते ही नहीं थे दोस्तों पहले। कोई साथ होगा तभी भेजते थे, नहीं तो नहीं भेजते थे। हम बहुत अपनी बुआ से हम बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। कितनी अच्छी थी मेरी बुआ, बहुत अच्छी थी मेरी बुआ, मैं लगती बहुत ज़्यादा। दोस्तों चले जाते हैं ना, समय समय की बात है, वही यादें रह जाती हैं बस, और कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं। मैगी बन के जब खा भी ली, बिल्कुल फिनिश हो गई, तब याद आया कि हाँ मैगी की वीडियो बनानी थी, याद ही नहीं रही। लेकिन दीक्षा भी खा रही है दोस्तों, देखिए कैसी बनी है दीक्षा। बहुत मस्त। भाभी ने कैसी बनाई है? बहुत अच्छी बनाई है। ये देखिए बस एंड ही हो गई, लास्ट ही हो गई। कोई नहीं। आज इनके पापा घर में नहीं थे दोस्तों, सुबह दूध लाना बिल्कुल भूल गए, आज चाय भी नहीं पी है। चलो दूध ले आऊँ, बारिश शुरू हो गई भाई, छाता ले आना ऊपर से। थोड़ा सामान लाई थी मैं अपने मम्मी लोगों के लिए, बच्चों के लिए। मैंने कहा भैया के लिए राखी भेजी, थोड़ा बहुत सामान भेजा दोस्तों, क्योंकि ले जाने की समस्या रहती है ना दूर, इसलिए मैंने कम ही भेजा। चलो हम बाद में जाएंगे। तब मेन तो माँ का मोबाइल था ना, मोबाइल की वजह से ही आई थी, क्योंकि उसका मोबाइल ख़राब हो चुका है वहाँ, तो होता ही है, मन करता है भाई बात। ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर, ओके।